बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब मज़े में होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन कटलेट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ चिकन। मैंने लिया है बोनलेस आधा किलो। आप हड्डी के साथ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले इसको हम मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून में इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ और 1 चम्मच ही लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। बस इसको अब मैरिनेट करेंगे, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। सारे मसाले को और लहसुन अदरक को अच्छे से चिकन पर लगाकर इसको मैरिनेट करना है। ये इसका पहला स्टेप है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ हमारी बोटियाँ बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो गई हैं। अब मैंने एक पैन लिया है, मैं कुकर में बना रही हूँ। आप पतीले में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन और मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैंने काट के इसमें डाल दिया है और 1 कप में पानी शामिल करके इसको कुकर में अच्छे से गला लूँगी। आप पतीले में भी गला सकते हैं, बहुत जल्दी गल जाएगा उसमें भी। ये देखिए, मैंने 5 मिनट इसको मैंने कुकर में पकाया है और हमारा चिकन और आलू बिल्कुल गल गए हैं। ये देखें, आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और पानी भी खुश्क हो गया है। यहाँ मैंने चिकन की बोटियों को अलग से निकाल लिया है और आलूओं को अलग से निकाल लिया है। सबसे पहले चिकन की बोटियों का मैं रेशा करूँगी। बहुत ही मुझे इसका अच्छे से बारीक रेशा चाहिए। अगर हड्डी वाला चिकन है तो इस पॉइंट पर आप हड्डी निकाल भी सकते हैं। मैंने बोनलेस लिया है तो मैं इसको अच्छे से बारीक बारीक रेशा करके रख लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे चिकन को इस तरीके से रेशा करके रख लिया है। बस हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है और अब इसके साथ ही इसमें जो उबले हुए आलू हैं साथ जो पक गए थे वो डाल देने हैं। और अब इसका थोड़ा सा मसाला फ्राई करेंगे। 1 चम्मच में इसमें ऑयल डाल रही हूँ पैन में, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, थोड़ा सा मैंने हरी मिर्चें बारीक चॉप की हैं और हरी प्याज वो भी तकरीबन 1 टेबलस्पून। बस अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। जैसे ही हमारे मसाले में से लहसुन का कच्चापन दूर होगा तो फिर मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। बस 1 से 2 मिनट के अंदर ही बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई है और मैं इसमें बारीक मैंने चॉप्ड अनियन लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। वो इस टाइम पे इसमें जाएंगे और इसको अच्छे से मैंने सौथे करना है जब तक कि हमारे प्याज़ों का कलर पिंक नहीं हो जाता। ये देखिए, हमारे प्याज बिल्कुल लाइट पिंक कलर के हो गए हैं और अब इस टाइम पर जो आलू और चिकन का हमारा जो मैंने रेशा करके रखा है वो शामिल कर देना है और इसको अच्छे से आलूओं को मिक्स करते जाना है मसाले के साथ, प्याज के साथ और चिकन के साथ। आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे क्योंकि आलू हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। तो ये देखिए, बहुत ईजी ही चम्मच से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। बहुत ही अच्छे इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। आप चाहें तो अलग से भी मिक्स करके इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। देखें, साथ ही थोड़ी सी देर में ही पोटैटो हमारे मैश हो गए हैं। इस टाइम पर नमक टेस्ट किया है तो मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसमें और ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पिसी हुई ऐड की है। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा मटेरियल रेडी हो गया है और अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें। आपके टेस्ट के हिसाब से जितनी मर्ज़ी आप इसमें हरी मिर्च ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं और मैं इसको सारे के सारे मिक्सचर के साथ जो कि बना के रखा है इसमें मिक्स कर देना है बहुत अच्छे से। आलू बिल्कुल आपने अच्छे हाथों के साथ, यहाँ पर भी हमारे आलू मैश हो जाएंगे। बस हमारा मटेरियल रेडी है और अब मैं इसके कटलेट बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं। मैं कटलेट शेप दे रही हूँ और बहुत ही मीडियम साइज़ का मैं इसको बना रही हूँ। ये देखिए, हमारा चिकन कटलेट तैयार है और अब इसी तरीके से मैं सारे के सारे जितने भी कटलेट इस मटेरियल के बनेंगे सारे बनाकर मैं रख लूँगी। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इस तरीके से ये सारे के सारे कटलेट मैंने चिकन के बना के रख दिए हैं इधर। ये देखिए, कितनी खूबसूरत इनकी शक्ल इतनी खूबसूरत लगती है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अब इसको फ्राई करते हैं। उसके लिए मैंने अंडे फेंट लिए हैं 2। सबसे पहले इसको अंडे में डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्स में। बहुत ही आसान है, कोई भी ब्रेड क्रम्स आप अपने घर में जो अवेलेबल है आप ले सकते हैं। बस इसको हल्का सा कोट करना है और ये हमारे चिकन कटलेट कोट हो गए।
इस तरीके से सारे के सारे जितने भी कटलेट हैं मैंने सबको अच्छे तरीके से अंडे और ब्रेड क्रम्ब के साथ इसको मैंने कोट करके रख लिया है और अब इसको फ्राई करेंगे। सबसे पहले पैन में मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन 1 कप ऑयल है ये। इसको मैं मीडियम फ्लेम पर, मैंने जैसे ही तेल गर्म हुआ है तो मैं इसमें कटलेट शामिल करके इसको फ्राई करूँगी, जैसे रेगुलर हम लोग फ्राई करते हैं कटलेट। जब तक इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही एक साइड इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से 2 से 3 मिनट के बाद ही मैंने इसको पलटा है। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया इसके ऊपर। बहुत ही झटपट बनते हैं क्योंकि हमारे कटलेट जो हैं बिल्कुल ये पक चुके हैं, चिकन भी हमारा पका हुआ है, आलू भी हमारे बॉयल हैं, हमने कुछ गलाना नहीं है इसके अंदर, सिर्फ इसको हल्का सा गोल्डन कलर देना है और हमारे चिकन कटलेट तैयार हो गए हैं। बस अब मैं इनको निकालूंगी, बहुत ही प्यारा कलर आ गया इनके ऊपर। बस अब ये तैयार हैं। इसी तरीके से जितने भी कटलेट आपको चाहिए आप फ्राई करें, इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप। इसी तरीके से कोट करके आप एयर टाइट कंटेनर में इसको फ्रीज़ कर कर 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हमारे चिकन कटलेट बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए इसके अंदर चिकन कटलेट के बहुत ही अच्छा चिकन का रेशा बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और मुझे दुआ में याद रखें। और मेरी जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उन सबको पसंद करने का बहुत शुक्रिया।